जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के नाम में एक अलग ही शक्ति है। जो भी व्यक्ति श्याम नाम का सहारा ले लेता है तब उस व्यक्ति को अलग ही अनुभव होने लगता है। श्याम नाम जप करने वाले व्यक्ति के साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता है। बाबा श्याम की महिमा इतनी न्यारी है कि जो भी भक्त उनके आगे समर्पित हो जाता है, जो भी भक्त उनके आगे अपना शीश झुकाकर कुछ मांग लेता है, तब बाबा श्याम उस व्यक्ति की उसकी मनचाही मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो चमत्कार की सत्य कहानी मेरे पास आई है, इसे गोरेगांव के रहने वाले विनीत जी ने भेजी है। इस चमत्कार को सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। तो इस कहानी को सुनने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो चलिए जान लेते हैं कि विनीत जी ने क्या क्या कहा है। विनीत जी कहते हैं कि बाबा श्याम ने मेरे साथ बहुत बड़ा चमत्कार किया है। मैं तो बर्बाद हो गया था, आत्महत्या के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। कर्ज इतना हो गया था कि लेनदार दरवाजे पर आकर 4 बातें सुनाकर चले जाते। चोरी छुपे घर में आधी रात हो जाने के बाद आता और सुबह तड़के उठकर घर से बाहर चला जाता। बाहर 2-2 3-3 घंटे सड़क पर जाकर बैठा रहता। लेनदार सोचते कि सुबह सुबह मिल जाएगा घर पर, इस वजह से कभी 5 बजे तो कभी 6 बजे घर से निकल जाता और वो लोग भी 5 बजे 6 बजे आकर बैठ जाते। कभी कभी तो हम पूरा परिवार घर के अंदर छुप कर रहते और पड़ोसियों से कहते कि बाहर से ताला लगा लो। जीवन नर्क हो चुका था। आज मैं अपने जीवन का एक सच्चा अनुभव आप सबसे साझा करने जा रहा हूँ। मेरा नाम विनीत है। मैं गोरेगांव का रहने वाला हूँ। पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। सब ठीक ही कहते हैं। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। सच में बाबा श्याम हारे का सहारा है। ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता और ना ही आपको बता सकता है। मुंबई के गोरेगांव इलाके में मैं रहता हूँ। मेरा चौल में पहले एक कमरे का मकान था, फिर हमने उसके ऊपर एक और मंजिल बना लिया क्योंकि मेरे माता पिताजी हमारे साथ ही रहते थे। मेरे 2 बच्चे हैं। वहीं आधे घंटे की दूरी पर सड़क के एक किनारे दुकान थी मेरी। किराने की दुकान मैंने लॉकडाउन में ही खोली थी क्योंकि लॉकडाउन में सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं, लेकिन किराने की दुकान खुली रहती हैं। मेरी नौकरी भी चली गई थी। मैंने अपने पिताजी से बात की कि पापा 1 साल से लॉकडाउन में मेरी नौकरी भी चली गई है और किराने की दुकान लॉकडाउन में बंद भी नहीं होती, तो अगर फिर से लॉकडाउन लगा तो हमारा काम बंद नहीं होगा और उल्टा हमारी कमाई और भी बढ़ जाएगी। तो इसमें मेरे माता पिताजी ने सहमति जताई। तब मैंने वहीं रेंट पर लेकर किराने की एक दुकान खोल ली। पहले मेरे पास 20-25 हज़ार रुपये ही थे। उसी में सामान भी भरवाया और उसी से 5,000 रुपये रेंट भी दे दिया था। फिर घर में सभी लोगों से बात करके हमने दोस्तों से, रिश्तेदारों से और बैंक से लोन ले लिया था। हमने सोचा कि काम धाम अगर अच्छा चलेगा तो सारा कर्ज उतार देंगे, लेकिन हमें क्या पता था कि आगे हमारी किस्मत हमारे साथ खेल खेलेगी। तब पहले तो दुकान बहुत अच्छी चली। कम से कम 4-5 महीने दुकान में भीड़ लगी रहती थी, लेकिन मेरी दुकान के जस्ट बगल में एक सुपरमार्केट खुल गया और वहाँ हर सामान भरा रहता और वहाँ थोक पर जितना सामान का दाम होता उतना ही लिया जाता। हर तरह के चावल की बोरियाँ, हर तरह की दालें, हर तरह का सामान। एक बार उसमें जो भी व्यक्ति उस दुकान में चला जाता तो उसको सब सामान वहीं मिल जाता था। उनको और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और दुकानदारी एकदम ठंडी पड़ती जा रही थी। कर्ज चढ़ता चला जा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि कर्ज को लेकर क्या करूं। दुकान में सामान तो भरवा दिया था, लेकिन कोई ग्राहक ही नहीं आता था। पूरे दिन में कभी 1 ग्राहक आते तो कभी 2। ऐसे ही लगभग 4 महीने बीत गए। जिससे भी कर्ज लिया था, जिसने भी हमें कर्ज दिया था, जब ब्याज हम दे ही नहीं पा रहे थे तब वो हमें फ़ोन कर कर के परेशान करने लगे और अपना पैसा वापस मांगने लगे। जब काम धाम ही नहीं चल रहा था तब हम ब्याज दें तो कैसे दें। हम ब्याज दे ही नहीं पा रहे थे और ना ही मूलधन दे पा रहे थे। तब ऐसे ही लेनदारों के फ़ोन आने लगे। जब हम फ़ोन नहीं उठाते तब वो हमारे घर तक आने लग गए, हमारी दुकान तक आने लग गए। बैंक में भी जब EMI नहीं जाती तो उन लोगों का भी घर पर आना शुरू हो गया था। ऐसे ही 2 साल हमने कैसे कैसे दिन काटे वो हम ही जानते हैं या हमारा भगवान जानता है। हमें ना तो नींद आती और ना ही खाना खाया जाता। जीना मुश्किल हो गया था। पहले तो कोई घर पर आता तो हम लोग कह देते कि जब होगा पैसे तो हम दे देंगे, लेकिन जब पैसे ना दिए तब घर में हमें छुप कर रहना पड़ता था। हमारे दरवाजे पर लेनदार आते तो मेरी बीवी मेरे माता पिता को भला बुरा कहकर चले जाते। मैं तो घर से मुंह छुपाकर बाहर ही रहता था।
दुकान पर लोग पहुंचने लग गए थे। तब दुकान भी बंद करनी पड़ गई। समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। तब विनीत जी की पत्नी ने विनीत जी से कहा कि क्या मैं कोई काम कर लूं। तब इनके माता पिता को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तब वो कहने लगे कि हमारे घर की औरतें बाहर काम करने नहीं जाती। तब विनीत जी ने अपने माता पिता को बहुत समझाया कि क्या करें, कोई काम अगर मुझे नहीं मिल रहा है तो इसको अगर कोई मिल रहा है काम तो करने दो। तब उनकी पत्नी एक स्कूल में झाड़ू पोछे का काम करने लग गई। 5,000 रुपये मिल जाते थे। उससे तो केवल घर का राशन ही आ पाता था। तब बच्चों की स्कूल की फीस और कर्ज भी बढ़ता जा रहा था। 1.5 साल ऐसे ही चला। घुट घुट कर जिंदगी कट रही थी। मेरे मन में हमेशा बुरे ख्याल आते कि मैंने कर्ज ले रखा है, अगर मैं आत्महत्या कर लूँ, अगर मैं मर गया, तब मेरे परिवार के ऊपर ये मुसीबत ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि कर्ज मैंने लिया है, मेरे बाप ने, मेरे बीवी बच्चे ने थोड़ी ना लिया है। मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरी बीवी सब आराम की ज़िंदगी जिएंगे। तब इनकी पत्नी जहाँ स्कूल में काम करती थी, तब एक टीचर ने इनको सलाह दी कि बाबा श्याम की पूजा किया करो, उनके नाम का जप किया करो, उनके नाम से एक घी का दीपक रोज़ जलाओ। उन्होंने कहा बाबा श्याम बहुत दयालु हैं, तुम उनकी पूजा, उनका नाम जप करके देखो और ख़ास तौर पर अपने घर पर रोज़ उनके नाम का एक दीपक जलाओ, वो कोई न कोई रास्ता ज़रूर निकाल देंगे। तब इनकी पत्नी ने मोबाइल से बाबा श्याम की फ़ोटो निकलवा के रोज़ उनके सामने घी का दीपक जलाने लग गईं। और जब भी उन्हें टाइम मिलता तो वो बाबा श्याम की पूजा करने बैठ जाती। और तब उनके आंखों से दुख की वजह से आंसू निकलने लग जाते। विनीत जी कहते हैं बाबा श्याम के सामने रोज़ मैं भी प्रार्थना करता और खूब रोता, उनसे कहता पापा मुझे संभाल लो, नहीं तो मैं मर जाऊँगा, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है। तब ऐसे ही करीब 1 महीना बीत गया। तब विनीत जी आगे कहते हैं कि मैं डर डर के दिन में 2-3 घंटे के लिए अपना दुकान खोलता था। तब वो जब सुपरमार्केट खुला था, उस मॉल को किसी बिल्डर ने खरीद लिया था। तब जब इनको पता चली, तब इनके मन में एक उम्मीद की किरण जागी कि अब जो कुछ होगा सब ठीक होगा। वहाँ से 1 महीने में वो सुपरमार्केट बंद हो गया और वहाँ पर किसी और ने एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोल ली, जैसे कि टीवी, फ्रिज, पंखा, वॉशिंग मशीन, एसी, इन सब चीज़ों की। तब कुछ दिनों के बाद मेरी दुकान में बढ़ोतरी होने लग गई थी। मुझे मेरे आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे दुकान पर इतनी भीड़ लग सकती है। ज़्यादा करके शाम के टाइम में बहुत ग्राहक आते थे। उस समय विनय जी कहते हैं कि उस समय देखकर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था। आज विनय जी कहते हैं कि जब से बाबा श्याम का दामन पकड़ा है, तब से मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, आगे ही बढ़ता गया। अब मेरे ऊपर से सारा कर्ज ख़त्म हो गया है। बाबा श्याम की कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर हो गई है। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। वो कहते हैं कि बाबा श्याम के सामने आज भी हम पति पत्नी रोज़ एक दीपक ज़रूर जलाते हैं और उनका नाम जप करते हैं, उनके सामने माथा टेकते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनके इतने बड़े एहसान को दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। तो विनीत जी के साथ हुई चमत्कार की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से करें बाबा श्याम के चमत्कार को सुनने के लिए। मिलते हैं फिर ऐसी किसी वीडियो में। बाबा श्याम नाम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।